ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़े श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16, तो श्लोक संख्या 21 से लेके 24 तक आज इसका उच्चारण करेंगे। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामक्रोधस्तथा लोभं तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नर आचर्यात्मना श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखां न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रप्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। तो अभी इसके पहले वाले श्लोकों में जो भगवान ने बताया, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज बताया है कि जो भी आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं उनका मेंटालिटी है आसुरी स्वभाव और दैवी गुण। तो जो शुरू के 3 श्लोक हैं जिसमें दैवी गुणों का वर्णन हुआ है, तो दोनों ये भौतिक स्तर पे है, दोनों मटेरियल क्वालिटी में। इसमें भक्ति का उल्लेख नहीं हुआ है। जैसे 13 चैप्टर में जब गुणों का उल्लेख हुआ है तो भक्ति का भी उल्लेख हुआ है, भक्ति आग विचारिणी अनन्य योगेन। इसमें भक्ति का नहीं है, भौतिक स्तर पे ही क्वालिटीज का उल्लेख हुआ। अब थर्ड श्लोक के बाद जो आसुरी क्वालिटीज, आसुरी स्वभाव का गुण का उल्लेख हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बार बार आ रही है इसमें कि जो हम देखते हैं कि जो शो ऑफ है, दम्भ दर्प अभिमान, ये जो व्यक्ति शो ऑफ करता है, जो करता है उसको बताता है, ये सब आसुरी स्वभाव में आता है। हम इसमें देख सकते हैं कि अच्छी चीज भी करके बताना और ऐसा सोचना कि मैं, राधानाथ महाराज का एक स्टेटमेंट है कि महाराज बोलते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिशियंसी इन क्रिएशन इज दैट यू वांट टू टेक क्रेडिट फॉर व्हाट वी डू। तो साधारणतः हम लोग सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसके लिए तो ले ही सकते हैं क्रेडिट, जो नहीं कर रहे हैं वो अलग है, जो कर रहे हैं उसके लिए तो क्रेडिट लेने में क्या दिक्कत। महाराज बोलते हैं द ग्रेटेस्ट डिफिशियंसी इन क्रिएशन इज दैट यू वांट टू टेक क्रेडिट फॉर व्हाट वी डू। ये भी एक आसुरी स्वभाव में इसको कैलकुलेट किया जाए। ये मतलब रिपीटेड है कि वो लोग किसका आश्रय लेते हैं, सोचते हैं मेरे पास इतना धन है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना प्रभावशाली हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये और शास्त्रों में इसके विपरीत देख सकते हैं कि जिनमें भी दैवी गुण है, बहुत कुछ करने के बाद भी उसमें भाव ही नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हरिदास ठाकुर नाम आचार्य हैं, हरिदास ठाकुर। हाँ, और कितने नाम ले रहे हैं? 1 लाख नाम रोज। हाँ, 2 लाख, 192 राउंड्स। हम लोग 16 वाला कर लेते हैं, हमको लगता है आज बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। 192 राउंड जो रोज कर रहे हैं,
और चैतन्य महाप्रभु को क्या बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हरिदास अगर तुम चले गए तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? तुम्हारे संग से ही, संग के लिए मैं यहाँ पे हूँ। और हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं? आप क्यों मजाक कर रहे हैं? मेरे जैसी चींटी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो संसार को क्या लॉस? इसी तरह हनुमान जी जो रामायण के हीरो हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं वो। सीता जी को उन्होंने खोजा, समुद्र पार करके गए, लंका को जला दिया, लेकिन कहीं पे बोल रहे हैं कि मैं ये सब किया? सीता जी पूछती हैं तो बोलते हैं, आई एम द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट ऑफ लॉर्ड राम्स आर्मी। प्रभु राम की सेना में सबसे तुच्छ वानर हूँ मैं, प्रभु राम की सेना। तो ये आसुर स्वभाव है कि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हाँ, और जो करते हैं फिर उसका हम लोग गुणगान करते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, ये शो ऑफ करना। तो पहले स्कंद में आता है 5वें अध्याय में, जब व्यासदेव है, जब नारद मुनि से मिल रहे, तो व्यासदेव क्या बोल रहे हैं? व्यासदेव ने देखिए 4 वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, 108 उपनिषदों की रचना की। आज की डेट में कोई थोड़ा सा कवि है, इधर उधर जोड़ तोड़ के कुछ लिख लेता है, वही कविता इतनी बार सुनाता है, हाँ, उसके इतने व्यूज रहते हैं और उसमें ही वो इतना हो जाता है। और व्यासदेव ने कितना कुछ लिखा है, और इतनी सारी चीजें हैं लिखने के बाद, व्यासदेव, और पूरा अनुशासन से जीवन व्यतीत किया है। कहाँ जीवन व्यतीत किया है? बद्रिका आश्रम में। आजकल हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा जाते हैं ना, वो भी लोग बहुत कम जाते हैं। वो बद्रीनाथ की यात्रा सोचिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके आगे व्यास गुफा, जहाँ व्यासदेव रहते थे वहाँ जाना बहुत मुश्किल है अभी। क्यों? 365 दिन वहां रहना, वहां रहते थे। लेकिन जब नारद मुनि आ रहे हैं तो वो ये नहीं बता रहे मैंने क्या किया। हाँ, न्यूनम स्नातन से न्यूनम अलम विचक्षणा। वो नारद मुनि को बोल रहे हैं, कृपया करके मेरे में जो दोष है उसको आप बताइए, क्यों मेरे हृदय में संतुष्टि नहीं है? तो ये सिद्धांत है। हाँ, तो महाराज वहाँ बताते हैं, आध्यात्मिक जीवन में अगर प्रगति करनी है तो ये मूड से हमको स्पिरिचुअल अथॉरिटी को या गुरु को या शास्त्रों को ऐसे अप्रोच करना चाहिए। तो आसुरी स्वभाव है, उन्होंने जो किया है उसके बारे में बताते हैं, जो गलत किया उसका ब्लेम नहीं लेना चाहते। अब आसुरी स्वभाव के बहुत सारे गुण बताए गए, इतने सारे गुण हैं। और ये बताया, पिछले श्लोक में बताया कि जो आसुरी स्वभाव वाला होता है वो नरक में जाता है। और फिर 20वें श्लोक में बोला है कि बार बार ऐसे ही लोग नीचे की योनि में उसका जन्म होता है, तो व्यक्ति डर जाएगा। तो व्यक्ति लेकिन सोचेगा कि इसमें से किसको अवॉइड करना है, इतना सारा चीज बता दिया। अगर आसुरी स्वभाव को अवॉइड करना है तो किसको अवॉइड करना है? तो अब सार रूप में 3 चीजें बताएंगे। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभम तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। ये 3 चीजें, सार रूप में आप 3 चीज अवॉइड कर लो तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। त्रिविधम नरकस एदम, नरक ले जाने के लिए ये 3 द्वार है। द्वार होता है ना दरवाजा, जैसे दरवाजा होता है, दरवाजा क्या है? कहीं जाने का मार्ग होता है, दरवाजे से आप कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं। ये इसी तरह ये द्वार है। ये जो 3 चीजें हैं द्वार है। अगर कोई व्यक्ति इनमें लगेगा, इनसे अपने आप को नहीं बचाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा उसका। तो दरवाजे के बाहर क्या है? नरक चला जाएगा। और नाशनम आत्मना, ये आत्मा का नाश कर देती हैं। आत्मा का नाश कर देती है मतलब क्या है? स्पिरिचुअल प्रोपेंसिटी का, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का जो अवसर है उसको नष्ट कर देती है। क्या है ये? काम क्रोध तथा लोभम, 3 चीजें, काम क्रोध और लोभ। LAG, राधे श्याम प्रभु बोलते हैं LAG, लस्ट एंगर ग्रीड। LAG मतलब लैग, लैग, लैग मतलब व्यक्ति पीछे छूट जाता है। अगर ये तीनों चीजें रहेंगी तो पर्सन में लैग इन स्पिरिचुअल लाइफ।
तस्मात्, इसीलिए, एतत्त्रयं त्यजेत, इन तीनों चीजों को त्याग देना चाहिए। हाँ। अब इस तात्पर्य में आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने लास्ट लाइन लिखी है कि उसे चाहिए कि इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। They degrade the soul to such an extent, आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि कोई चांस ही नहीं रह जाता कि उसका उत्थान हो। वो वास्तव में हम सब लोगों का इस प्रकार का स्थिति है भौतिक जगत में। इसीलिए 7वें अध्याय के 14वें श्लोक के तात्पर्य में देखेंगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, नित्य बद्ध। माध्वाचार्य बोलते हैं जनरली साधारणतः नित्यबद्ध जीव नित्यबद्ध ही रहता है। इन जनरल नित्यबद्ध जीव रहता है, उसको निकलना बहुत मुश्किल है। ये इतने जन्मों से वही भोग कर रहा है, वही इंजॉय कर रहा है, वही काम क्रोध लोभ, ये तो उसकी आत्मा वो कवर हो जाता है इतना ज्यादा कि वो चांस ही नहीं रहता है कि वो इससे निकल सकता है। तो ये तीन चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। तो वैसे तीन चीजें हैं पर कुल मिला के एक ही चीज है। आपने दूसरे अध्याय में देखा है 2.62-63, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु विजायते संगात संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते। ये बेसिकली काम ही है। तो जो लस्ट रहता है काम रहता है। काम क्या है? भगवान की स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा। तो स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण है, वो उसका बहुत ग्रॉस रूप है। भगवान से स्वतंत्र भोग करने की इच्छा काम है। और काम जब पूरा हो जाता है, अगर संतुष्ट हो गया तो लोभ, संतुष्ट तो होता नहीं है। अगर इच्छा पूर्ति हो गई तो लोभ में परिवर्तित हो जाता है। इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर एक इच्छा पूर्ति हो भी गई, हर क्षण मन में इतनी सारी इच्छाएं हैं, अगली इच्छा पूर्ति नहीं होगी। अगर एक इच्छा पूर्ति हो भी गई तो अगली अटकेगी। अगर तो अगली इच्छा अटक गई तो वापस बैकग्राउंड में आ जाएगा, बैक स्टेप पे, क्रोध पे। और नहीं, अगर पूर्ति हो गई वो, तो फिर लोभ, फिर तीसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा अगर पूरी हो गई तो लोभ, और अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर बैक स्टेप पे आ जाएगा क्रोध। समझ गए? ये जो काम है, यही या तो लोभ में परिवर्तित होता है या क्रोध में परिवर्तित होता है। हाँ? तो काम का छोटा भाई है क्रोध। तो क्रोध आ रहा है मतलब इसके पीछे काम है। ये उसके पीछे क्या है? कोई इच्छा। तो महाराज जी बोलते हैं लस्ट, लस्ट ही सब कुछ है। अगर वही लस्ट यश के लिए है, फेम के लिए है, तो वही प्राइड हो जाती है। वही लस्ट मनी के लिए है तो ग्रीड हो जाती है। और वही लस्ट वेंजेंस के लिए है तो एंगर हो जाता है। तो ये काम का ही परिवर्तन है, काम का स्वरूप जो है परिवर्तित होता है। तो बेसिकली जीव इस संसार में है क्योंकि वो भगवान से स्वतंत्र रूप से भोग करने, यही जड़ है, ये रूट है संसार में रहने का, भोग वृत्ति। और भोग वृत्ति के कारण क्या है, उसको इस संसार में रहना पड़ता है, अलग अलग कष्ट भोगना पड़ता है। ये और ये क्या है, अभी जातो सी पांडवा, जैसे शुरू से बताया, वो जन्म से ही। इसीलिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। तो अभी क्या है, अभी कलयुग में तो और स्थिति बेकार है, क्योंकि जिसको संस्कार बोलते हैं, तो संस्कार क्या होता है कि पहले के समय सारे संस्कार होते थे, जात कर्म संस्कार, गर्भाधान संस्कार, फिर उसके बाद उसका विद्यारंभ संस्कार, नामकरण संस्कार, बहुत सारे संस्कार रहते थे। संस्कार क्या है? संस्कार मतलब जीव को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, उसके जाने बिना ही उसका शुद्धिकरण हो रहा है। जाने बिना ही उसका शुद्धिकरण हो जाता है बहुत। तो 50%, 60%, 70-80% उसका पहले से ही शुद्धिकरण हो जाता है। तो गर्भाधान संस्कार के द्वारा वो ये संसार में आया तो पहले से ही शुद्ध है वो थोड़ा।
उस प्रक्रिया के द्वारा फिर उसके बाद और सारे संस्कार, जात कर्म संस्कार, ये संस्कार, वो संस्कार। तो ये संस्कार मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्योरिफिकेटरी प्रोसेसेस, ये शुद्धिकरण के तरीके। तो वैसे जब जीव इस संसार में आता है, हाँ, फिर उसमें 20% 25% जो कंटामिनेशन बचा है, उसके लिए पूरे जिंदगी भर ठोकना पीटना पड़ता है उसको। उसको पढ़ाओ, ये करो वो करो, वो ठोक पीट के उसको सेट करना। अब आप सोचिए कलयुग के जीवों के बारे में क्या होगा, तो उसमें तो बहुत, तो कोई संस्कार के द्वारा तो आए ही नहीं, बहुत कम ही लोग हैं जो संस्कार के द्वारा इस संसार में। ये अब वो जीवों का देखिए जो 60-70% तो पहले ही कचड़ा भरा हुआ है उसके अंदर। 60-70%, तो उसका तो हुआ ही नहीं ना, कोई संस्कार हुआ ही नहीं। ये और आज की डेट में कोई बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है वो चीजों में। ये तो वो कैसे संसार में आया, कैसे उसका ब्रिंगिंग हुआ। ये तो इसीलिए ये क्या है कि कलयुग में सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है, और ज्यादा चैलेंजिंग। जिससे व्यक्ति आया है उसके दिमाग में जो संस्कार चिपके हुए हैं, और वो जन्म से लेके, अभी जन्म से ही नहीं हुआ तो 50% तो वहीं चला गया उसका। 50% उसका वहीं पे जो वो है वो चला गया उसका सिस्टम। फिर उसके बाद और आगे के संस्कार नहीं हुए, शुरू के 5 साल में उसको नहीं सिखाया गया और चला गया उसका। ये अब उसके बाद अब 10-20% के लिए जिंदगी को ठोकते पीटते रहो, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आप अच्छा उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि एक शरीर में जो चला गया। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो संस्कार में क्या होता है, प्योरिफिकेशन विदाउट नॉलेज हो जाता है। वो जीव तो कुछ नहीं कर रहा है ना, वो तो अपने आप उसका शुद्धिकरण हो जाता है। तो पहले ये सब संस्कृति का भाग था, कि संस्कृति के माध्यम से ही लोग शुद्ध हो जाते थे। तो संस्कृति ऐसी थी। अब 22वें श्लोक में उसके आगे बताते हैं कि जो किसी तरह इनको छोड़ दिया जाए, इन तीन चीजों का ध्यान रखना है, काम क्रोध और लोभ। और इसका भी जड़ है काम। काम जो है, भोग करने की जो इच्छा है, वो ही एसेंस है। वो व्यक्ति को छोड़ना है। इसी से सब कुछ हो रहा है, यही जड़ है। तो ये भोग करने की इच्छा, इंद्रिय, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से या अहंकार के माध्यम से, मन के माध्यम से, जैसे हम इंजॉय करना चाहते हैं हम फंस जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिया था, पता नहीं लास्ट टाइम दिया था नहीं दिया था, कोई भी चीज हम इंजॉय करना चाहते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। हाँ, जैसे आंख है, आंख के माध्यम से एंजॉय करना चाहेंगे तो फंस जाएंगे। तो ये उदाहरण देते हैं कि जैसे 5 स्पीशीज, 5 जो प्रजातियां रहती हैं, तो आ, उसमें से जो मौत पतंग रहता है उसको आंख में वीक रहता है, उसका आंख वीक रहता है। तो अग्नि को देखता है, आकर्षित हो जाता है, तो उसमें जल की मृत्यु हो जाती है अग्नि में, उसकी आंख वीक रहती है। और हिरन का कान वीक रहता है, तो मधुर संगीत सुनता है, हिरन मुग्ध हो जाता है, शिकारी पकड़ ले। हाथी का स्पर्श वीक रहता है, तो हाथी को पकड़ने का तरीका क्या है कि स्पर्श करा देते हैं उसका शी एलिफेंट से, तो हाथी पकड़ा जाता है उसका सिद्धांत। और मछली का टंग वीक रहता है, टंग मछली का। तो जो मछली रहती है उसको पकड़ने का तरीका है, जो बेट है उसको कुछ खाने के लिए डाल देते हैं, वो थोड़ा सा खाती है, हुक अटक जाता है उसके गले में, मर जाती है। और जो बी रहती है, हाँ क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ भौरा, हाँ मधुमक्खी। मधुमक्खी, हाँ उसका स्मेल वीक रहता है, नोज नोज। तो वो जाती है और वो कमल के उसमें गंध को सूंघने के लिए वो बंद हो जाता है रात में, उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये और ये बताया गया है शास्त्रों में कि मनुष्य में ये पांचों इंद्रियां प्रबल हैं, और पांचों वीक है। ये तो किसी से भी हम भोग करना चाहते हैं, वही मृत्यु का कारण बनता है, वही अगले जन्म का कारण है।
ये उसको एंजॉय करना चाहता है। तो मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया था, हम देखते हैं किसी भी चीज को एंजॉय करना चाहते हैं उसमें कैसे अटक जाते हैं हम लोग। तो मैं बता जैसे कि तो कैरम खेलना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अब उसको कैरम खेलना आ गया तो कई घंटे तक चले जाएंगे। देखिए आपने फिर कई घंटे खेलता रहेगा। किसी को लूडो खेलना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, जब खेलने लगा तो कई घंटे। देखिए थोड़ा सा एंजॉय करने का प्रयास कर रहा है वो, थोड़ा सा एंजॉय करने का प्रयास कर रहा है, कितनी मेहनत लगती है। हाँ, ये अभी किसी को वीडियो गेम खेलना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, और जब खेलना आता है सॉरी, अब वो खेलना आता है तो देखिए कितना उसका जीवन चला जाता है। किसी को हिंदी मूवी देखने के लिए रुचि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अब रुचि हो गई तो दो दो तीन तीन खत्म करता है शो। वो ये संसार इतना डेलिकेट है कि किसी भी चीज को टच करेंगे ना वो पकड़ लेता है आपको। हाँ, मैटर में आप किसी चीज को टच करेंगे। किसी के पास मोबाइल नहीं था, कितना समय है उसके पास, कितना जॉब कर सकता है वो कर सकता है। अब उसके पास मोबाइल है, वो सोचता है मैं मोबाइल का उपयोग कर रहा हूँ, वो मोबाइल उसका उपयोग कर रहा है। जैसे लोग कुत्ता रखते हैं ना, कई बार कंफ्यूजन रहता है कुत्ता कौन है मालिक कौन है। हम्म, क्योंकि वही आगे चलता है, कौन, कुत्ता। और वो रुकता है तो मालिक रुकता है, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो वही स्थिति रहती है किसी भी चीज को स्पर्श, ये संसार में किसी भी चीज को एंजॉय करेंगे। और 7th चैप्टर के 4th वर्ष के पर्पोज में प्रभुपा जी ने लिखा है, जब वहां पे भगवान बताते हैं कि दो तरह की एनर्जी है मेरी सॉरी, इंफीरियर सुपीरियर। तो बताते हैं जो मैटर है ये इंफीरियर एनर्जी। मैटर है जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इंफीरियर एनर्जी है ना। कोई भी पदार्थ हम देखते हैं संसार में भोग का, इंफीरियर एनर्जी है। और जो जीवात्मा है वो सुपीरियर एनर्जी है, अपरेयम तस्वान्यम प्रकृति विद्धि में पर। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे ही जो सुपीरियर एनर्जी है ना, वो शोषण करना चाहती है इंफीरियर एनर्जी का अपने भोग के लिए, इंफीरियर एनर्जी के कंट्रोल में आ जाती है। तो हम लोग सुपीरियर हैं, लेकिन जैसे ही किसी चीज को अपने भोग के लिए उपयोग करना चाहते हैं अटक जाते हैं। वही भगवान की सेवा में लगाना है तभी बचे रह सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। ये और कोई इसके पास तरीका नहीं। तो इसी तरह क्या होता है कि जहाँ जिस चीज को थोड़ा टच करते, हाँ, और इंजॉयमेंट के लिए टच करते तुरंत व्यक्ति उसमें अटक जाता है, और इसको बहुत समय, फिर उसमें बहुत समय नष्ट हो जाता है। ये अब इसको क्रिकेट नहीं पता था, अब क्रिकेट पता चल गया, क्रिकेट देखने लगा, कितना टाइम लोगों का उसमें नष्ट हो गया। तो 22वें श्लोक में बता रहे हैं, एते विमुक्ता कौन्तेय, कि हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीन से बच पाता है, तमो द्वारे त्रिविध नरे, ये जो तीन द्वार है नरक के, अज्ञान के, आचरी आत्मना श्रेयस, जो श्रेयस्कर आचरण करता है, श्रेष्ठ आचरण करता है, ततो याति पराम गति, और वो परम गति को प्राप्त करता है। हम्म, तो भगवान बोलते हैं 22वें श्लोक में कि जो इनसे बच पाता है व्यक्ति, इन तीन द्वारों से किसी तरह, तो विमुक्ता, जो छोड़ पाता है। पिछले श्लोक में ही बोला है, तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत, छोड़ना चाहिए। इस श्लोक में भी बोला है जो मुक्त हो पाता है। मतलब ये तीन क्या है ना, भूत के समान है, सबको पकड़ा हुआ है। आपने देखा है जो भूत पकड़ लेता है किसी, घोस्ट हॉन्टेड पर्सन हो जाता है, वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं है, कैसा व्यवहार कर रहा है। ऐसे ही ये तीन भूतों ने सबको पकड़ा हुआ है। हाँ, काम क्रोध लोभ, और उसमें सारे भूत भाग रहे हैं संसार में। वो व्यक्ति को भी पता नहीं है, ये काम का स्वभाव ऐसा है, व्यक्ति को पता नहीं है वो क्या कर रहा है। हाँ, लोभ का स्वभाव ऐसा है, तो वो ब्रेक ही नहीं लगा पाते। अब जैसे आप देखिए बिजनेसमैन का है वो बिजनेस आइडिया ही आता रहता है उसको। तो स्वभाव है ना वैश्य का, वो जहाँ देखता है उसको पैसे ही दिखता है उसको, समझ नहीं आता, उसको लगता है ये है, मैं इससे ऐसा कर सकता हूँ, इससे ऐसा कर सकता हूँ। ये
वो ये नहीं सोचता मैं क्या इसका उपयोग कर पाऊंगा, पूरे जीवन में भी इसका उपयोग कर पाऊंगा, इतना नहीं सोच पाता। तो ये तीन चीजों से अगर कोई व्यक्ति बच पाता है, शास्त्र बता रहे हैं, हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं वो परम गति जो है उसको प्राप्त कर सकता है। ये तो उससे बचेगा कैसे, ये भी क्वेश्चन है। हाँ, ये तीन चीजों से कैसे बच सकता है वो, ये। तो प्रभुपाद जी ने, आप इस तात्पर्य में देखा है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। एक ही तरीका है उसको अगर बचना है तो बचने का तरीका क्या है, मनुष्य जीवन में पहला चीज है क्या, उसको विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा, जो शास्त्र में दिए, पॉइंट नंबर वन है। और ये विधि विधानों का पालन करके उसको भगवान की भक्ति में लगना, ये पॉइंट नंबर टू। दोनों चीजें, विधि विधान मतलब वर्ण आश्रम के अनुसार जो विधि विधान दिया है, जो उसके कर्तव्य दिए हैं, उसको समझना पड़ेगा, शास्त्र में क्या दिया है वैसा आचरण करना पड़ेगा। अगर वो लोगों से देखते रहेगी लोग कैसा कर रहे हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसा ही समाज में होता है, तो फिर ये सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसको देखना पड़ेगा शास्त्र में क्या सिद्धांत दिया है, उसका कैसे पालन करना है, और वर्णाश्रम के कर्तव्य को निभाते हुए, क्योंकि तीन लेवल रहता है। पहला लेवल है मटेरियली इरिस्पॉन्सिबल, दूसरा लेवल है मटेरियली रिस्पॉन्सिबल, तीसरा लेवल है स्पिरिचुअली रिस्पॉन्सिबल। तो तीन लेवल पे चीजें होती है, मतलब क्या है, जैसे एक पिता के दो बच्चे, हाँ, और राम और श्याम उनका नाम। हम्म, तो जो राम है वो बहुत बुद्धिमान है, वो हमेशा उसके 90 नंबर आते हैं कम से कम। और जो श्याम है तो वो तो बहुत नालायक है, बुद्धि, इंटेलेक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। वो किसी तरह पास होता है, कभी फेल होता है, कभी ऐसा उसका चलता है। तो अभी रिजल्ट आता है, राम और श्याम दोनों का रिजल्ट आता है। तो राम के हमेशा 90 में आते थे, श्याम के पास होने के लाले पड़े हुए हैं। जब रिजल्ट लेके आता है तो जो श्याम होता है वो आता है एकदम खुशी से अपने पिताजी को बताता है मैं पास हो गया। हम्म, पिताजी बड़ा खुश होते हैं, उसको मिठाई खिलाते हैं, गिफ्ट देते हैं। थोड़े टाइम बाद राम आता है। हम्म, तो राम से पूछते हैं कैसा रिजल्ट, वो बोलता है 70% आए मेरे, तो एक थप्पड़ लगाते हैं उसको। हम्म, तो अभी 70% वाले को थप्पड़ लग रहा है, और जो पास हुआ है उसको क्या है, मिठाई मिल गई। क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट लेवल पे, अभी कोई व्यक्ति है कुछ जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो लोएस्ट लेवल है क्या, मटेरियली इररिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो उसको उससे ऊपर आना है, मटेरियली रिस्पॉन्सिबल बनना, वो वर्णाश्रम। बेसिक चीजें बताई गई हैं शुरुआत के लिए, किसको क्या करना है, ब्राह्मण का क्या जिम्मेदारी है, वैश्य का क्या जिम्मेदारी है, शूद्र का क्या जिम्मेदारी है, ब्रह्मचारी का क्या है, गृहस्थ का क्या है, वानप्रस्थ का क्या है। अब उसके बाद क्या है, स्पिरिचुअली रिस्पॉन्सिबल बनना इंपॉर्टेंट है, केवल मटेरियली रिस्पॉन्सिबल बनना इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअली रिस्पॉन्सिबल बनना। क्योंकि मटेरियली रिस्पॉन्सिबल तो पशु पक्षी भी हैं, उनका भी परिवार होता है, वो भी बच्चों का देखभाल करते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, रक्षा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मनुष्यों से अपेक्षा ही स्पिरिचुअली रिस्पॉन्सिबल, तभी वो इन चीजों से मुक्त हो सकता है। स्पिरिचुअली रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या है, भगवान की सेवा में उसको लगना पड़ेगा। प्राणेरर्थे धियावाच, भगवान की सेवा में व्यक्ति जितना लगेगा, जितना अपने आप को समर्पित करेगा, उतना ही जो उसकी चेतना, उसका विकास होगा, जितना समर्पित करेगा। और वही तरीका है इससे निकलने का। तो शुरुआत है शास्त्रों के विधि विधानों का पालन। तो असुर कौन है, जो शास्त्र के विधि विधानों का कोई चिंता नहीं है जिनको। तो 23वें श्लोक में बताते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, और जो ऐसे लोग हैं
जो शास्त्र की विधि को ध्यान नहीं रखते, उत्सृज्य, उनको त्याग कर देते हैं। वर्तते काम कारता, और काम के वशीभूत होते, मन माने ढंग से काम करते, नशा सिद्धि, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी उनको, सिद्धि मतलब सफलता नहीं मिलेगी, न सुखम, सुख प्राप्त नहीं होगा उनको, न पराम गति, परम गति की प्राप्ति नहीं होगी। तीनों चीज। तो जो व्यक्ति शास्त्र की विधि का ध्यान नहीं रखता है, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में विम्सिकल। वॉइस में बहुत फेमस वर्ड है विम्सिकल। हाँ, राधे श्याम भाई बहुत फेमस वर्ड है विम्सिकल, विम्सिकल डिवोटी। विम्सिकल का मतलब क्या है? विम्सिकल का मतलब है, पहला मतलब है कि वो शास्त्र के बारे में उसको ज्ञान नहीं है, ये एक मतलब। शास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं है तो अपने मन से ही काम करेगा, उसको पता ही नहीं है, तो विम्सिकल। दूसरा मतलब क्या है, शास्त्र के बारे में उसको ज्ञान है लेकिन उसको अपने जीवन में अपनाता नहीं, वो विम्सिकल। शास्त्र में दो तरह की चीजें बताई गई हैं कि ये करना है तो नहीं करता है, वो विम्सिकल। और शास्त्र में बताया गया है ये नहीं करना है, उसको करता है, तो वो भी विम्सिकल। तो ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधियों का पालन नहीं, या तो जानता नहीं है, और नहीं तो जानता है लेकिन मानता नहीं है, ये वो विम्सिकल। शास्त्र भागवतम में भी देखेंगे, दो जगह बहुत अच्छी फिलॉसफी बताई गई। एक फिलॉसफी बता रहा है हिरण्यकशिपु सातवें स्कंद। तो सातवें स्कंद में जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है तो हिरण्यकशिपु फिलॉसफी सुना रहा है, बहुत अच्छी फिलॉसफी सुना रहा है, बहुत अच्छा फिलॉसफी सुना रहा है। एग्जैक्टली अगर हिरण्यकशिपु हुआ जो उसमें से हटा देंगे तो गीता का दूसरा अध्याय। ये वो पूरा फिलॉसफी बताता है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, सब विष्णु के नियंत्रण में, सब कुछ बताता है। और उसके बाद उस अध्याय के जस्ट एंड में हिरण्यकशिपु बोलता है, मैं विष्णु को छोड़ूंगा नहीं, विष्णु की हत्या करूंगा पक्का। हाँ, ये क्या है, विमर्शित। पता है शास्त्र उसको लेकिन पालन नहीं कर रहा, ये इंडिया में स्थिति है। लोग पाठ करते हैं ना, रामचरितमानस का पाठ, इसका पाठ, इसका पाठ, वो करना क्या, कुछ नहीं करना उससे, उनको वही करना है क्या, मानना ही नहीं है, तो वो विम्सिकल ही है। वो जानते हुए भी कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, उसको पता है, क्या पता होने का मतलब नहीं है ना, वो कुछ कर ही नहीं रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस, एटलीस्ट प्रयास भी नहीं कर रहा है। दूसरा फिलॉसफी आता है दसवें स्कंद, हम्म, जो कंस सुना रहा है वसुदेव को, क्योंकि देवकी के छह छह सात छह पुत्र मर गए थे। हाँ, मृत्यु कर दी थी कंस ने उनकी। उसके बाद वो एक जो है, जब योग माया ट्रांसफर कर देती है तो, और जो अ, पुत्र का ट्रांसफर हो जाता है, माया देवी आ जाती है, तो कंस उसको मारने के लिए जाता है तो आकाश में चली जाती है। हाँ, और कंस देखता है वो तो मेरी अधिष्ठात्री देवी है ये, और कंस को डांटती हैं, वो अच्छी तरह चेस्टाइज करती है, मूर्ख कंस, ये सब कर रहा है। हम्म, और बताती हैं कि तो आ, वो उस समय कंस सोचता है, अरे ये तो देवकी के गर्भ से मैं जिनकी पूजा करता हूँ, हाँ, काली माँ, दुर्गा माँ, वो निकल के आ गई हैं। तो वो सोचने लगता है, तो टेंसेस में आ जाता है। फिर कंस वसुदेव के पास जाता है, वसुदेव देवकी को मुक्त कर देता है कारागार से। हाँ, क्योंकि वो बोलती है देवी, मूर्ख कंस, तू, जो तुझे मारने वाला ऑलरेडी उसका जन्म हो चुका है। तो कंस देवकी वसुदेव को छोड़ देता है, और फिर वसुदेव से कंस बोलता है कि देखो भाई, ये मेरी जो कुछ भी हुआ, ये जो अत्याचार हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हम सब तो कठपुतली हैं। ये तो फिलॉसफी दे रहा है लेकिन खुद उसका पालन नहीं किया उसने, जब वसुदेव ने उसको बताया। तो ये क्या है, विम्सिकल। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि का पालन होने के बाद भी उसका पालन नहीं करते। वर्तते काम कारता, और काम के अनुसार काम करते थे। रावण को सब लोगों ने बोला सीता को छोड़ दो, मंदोदरी ने बोला, कुंभकर्ण ने बोला, रावण ने बोला, मारीच ने बोला, सब ने बोला। हाँ, लेकिन रावण ने छोड़ा नहीं।
वर्तते काम कारता। बहुत सारे शास्त्रों में इस प्रकार के उदाहरण, जैसे दुर्योधन बोलता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मेरे को धर्म पता है क्या है लेकिन मेरी रुचि नहीं है धर्म को करने में। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, और अधर्म क्या है वो पता है लेकिन इररेसिस्टिबल है, इतना मेरे अंदर इच्छा है वो अधर्म के प्रति आकर्षण। हाँ, तो हम देखते हैं कलयुग में इसी प्रकार से हम लोगों के अंदर भी अधर्म की कुछ क्रियाओं के प्रति आकर्षण, इसको छोड़ना महत्वपूर्ण है। काम कारता, तो ऐसा जो व्यक्ति है नशा सिद्धिम, 3.36 से 42 भगवद गीता, इसको पढ़ सकते हैं वापस से। इसमें बताया गया है कि काम का क्या स्वभाव है, काम कितना शक्तिशाली है बताया गया है। हाँ, इसको पढ़ सकते हैं 3.36 से 42, काम कारता शब्द के लिए एक्सप्लेनेशन। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है सिद्धि, उसको सफलता नहीं मिलती है, उसको सफलता नहीं मिलती है संसार। तो अब कोई बोलेगा नहीं नहीं हमने तो देखा है सफलता मिलती है। हम्म, कोई व्यक्ति है उसको बहुत योजनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको सफलता मिलती है, वो वन साइडेड सफलता रहती है। जैसे कभी हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि जो व्यक्ति पूरी कोई सिगरेट पी रहा है, कुछ कर रहा है, बहुत गलत आदतें भी हैं, हाँ, लेकिन जो सफल हो रहा है वो वन साइडेड सफलता होती है। वन साइडेड सफलता क्या होती है? पूरी सफलता नहीं होगी उसकी। पारिवारिक जीवन में, नैतिक जीवन में एक साइड, केवल पैसा होना सफलता नहीं। समृद्धि, ये जो शब्द है प्रॉस्पेरिटी, ये पैसे से इसका लिंक नहीं है पूरा। वेल्थ होना इसका एक पार्ट है, समृद्धि एक अलग चीज है। ठीक है, ये ऑल अराउंड वेलफेयर है व्यक्ति का। ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति है उसकी उसका डाइवोर्स हो गया है और करोड़ों की संपत्ति है, तो शास्त्रों के अनुसार समृद्ध नहीं है, शास्त्रों के अनुसार वन साइडेड सक्सेस है। तो यहाँ पे बताए नशा सिद्धि, अगर काम के लिए व्यक्ति का जीवन जिएगा इस प्रकार से मन माने ढंग से, सिद्धि नहीं मिलेगी। दूसरा सुखम, सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख क्या होता है? सतोगुण में आता है। सत्वात संजायते सुखम, सत्वम सुखम संजायते, रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण में दुख होता है। हम्म? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भवा, और जो काम है कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से। ठीक है, तो सुख भी नहीं मिलेगा उसको, उसका मन शांत नहीं रहेगा भौतिक रूप में। ये तो सुख नहीं है ना, तभी तो व्यक्ति इतना भाग रहा है, इतना टेंशन में, इतनी एंजाइटी, ना पराम गति और परम गति भी नहीं उसको मिलेगा। ये तीन चीजें यहाँ पे बताई गई। तो 24वें श्लोक में कंक्लूसिव भगवान बताते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। तस्मात, इसीलिए, शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र को पकड़ लो, शास्त्र का जो प्रमाण है वो पकड़ लो। किसके लिए? कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, अगर कार्य और अकार्य को निश्चित करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको निश्चित करना है, ठीक है, तो शास्त्र का प्रमाण पकड़ लो कि शास्त्र इस पे क्या बोलता है। ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम, और जान लो कि शास्त्र का क्या विधान है किसी चीज के लिए। कर्म कर तुम यह अर्हसी, और उसी प्रकार से यह इस संसार में कर्म करो। ये ये सिद्धांत बता दे रहे हैं पूरी तरह से। हाँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कलयुग में एक सबसे बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब हम कोई चीज करना चाहते हैं, कोई भी चीज हम संसार में करना चाहते हैं, व्यक्ति अपना निर्णय लेता है, वो कैसे निर्णय लेता है? कभी किसी परिस्थिति में आ गया, कभी टेंशन आ गया, हाँ, तो कई मित्रों से पूछेगा, हाँ, और मित्र कैसे हैं? वो भी अज्ञानी है। ये कहीं उसके मन में जो आ रहा है वो कर देगा, कई रिश्तेदारों से पूछेगा। ये तो चार चीजें बताई गई हैं। एक होता है व्यक्ति डिसीजन लेता है किसके हिसाब से? मूड के हिसाब से, मूड के हिसाब से डिसीजन लेता है ना। तो मैं, इसका मूड कर रहा है, ये कर लिया जाए। हाँ, आज मूड कर रहा है, आज चलो थोड़ा मंदिर घूम के आते हैं। हाँ, तो किसी से पूछो आप कैसे आ गए? बस ऐसे ही थोड़ा मन किया, आज ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, मूड के हिसाब से। एक मेरा मित्र था कानपुर में, बैचमेट ही है,
तो कई बार मैं उसको फेस्टिवल में बुलाया है, बहुत समय बुलाया, कभी आया नहीं ये। एक बार एक दिन वो आया, मुझे कॉल कर दिया, तो मैंने उठा लिया। तो उसने बोला, अरे मंदिर आया हूँ, मंदिर में हो गया। तो उनके चलो यार, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया, मिल लेता हूँ। तो मैं मिलने गया। तो मैंने बोला भाई कहाँ से आज ये आ गया। बोले नहीं नहीं, वो मैं आ रहा था, वो एक रास्ता बंद था, जिस रास्ते से वो जा रहा था अपने ऑफिस ऑफिस, वो एक रास्ता बंद था। तो मंदिर वाला जो रोड है वही रास्ते से आ रहा था, तो उसको ये वाला रास्ता लेना पड़ा। मतलब वो वाला रास्ता बंद था, तो मैं इस रास्ते से आ गया, बीच में मंदिर आ गया। हम्म, मतलब बीच में मंदिर आ गया तो ये मंदिर आ गया। तो मूड के हिसाब से लोग काम करते हैं। तो अगर मूड के हिसाब से करेगा तो अच्छा नहीं है। जैसे कि जो स्टूडेंट है, उसका कल एग्जाम है, उसका मन है आज मूवी देखने का, तो मूड के हिसाब से। दूसरा, लोग डिसीजन लेते हैं किसके हिसाब से, फैशन के हिसाब से। फैशन मतलब क्या है, एवरीवन इज डूइंग इट। करेक्ट। अभी पहले वॉच आती थी, आज की डेट में स्मार्ट वॉच आती है। आप में से कोई पहनता है तो कोई दोष नहीं है उसमें, लेकिन आप देखेंगे उससे उसको टाइम ही देखना है। हाँ। अब आदमी मोबाइल चार्ज करता है, फिर उसके बाद लैपटॉप चार्ज करता है, फिर वो स्मार्ट वॉच आ गई है तो उसको चार्ज करता है। हाँ। और लैपटॉप की भी बैटरी, पहले वो बटन वाला रहता था, वो 4 दिन चलता था, है ना। अब ये वाला मोबाइल है तो इसकी बैटरी कभी भी जाती है, तो पावर बैंक लेके चलते हैं। उससे मोबाइल चार्ज करते हैं और पावर बैंक को भी चार्ज करते हैं। तो कुल मिला के उसकी कॉन्शियसनेस को छोड़ के सब चार्ज है। हम्म। तो फैशन पे डिसीजन लेता है व्यक्ति, फैशन पे। हाँ। अब कैसा कपड़ा पहनना है, क्या पहनना है, फैशन मतलब एवरीवन इज डूइंग इट। कैसी शादी होनी चाहिए, कितना पैसा शादी में खर्च होना चाहिए, अरे भाई सबकी ऐसी होती है। बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन का पहले ऐसा कोई परंपरा था नहीं। हाँ। अब लेकिन बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन, बर्थडे की, अब बच्चे का बर्थडे तो सेलिब्रेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरीवन इज डूइंग इट, वो फैशन बन गया है। तो कहीं पे आप पूछो, पहले के कई लोग होंगे। अब जैसे संतोषपुर के फार्म में हूँ, यहाँ पे एक वो रहते, बाबा रहते, तो जटाएं हैं उनकी। तो मैंने उनसे पूछा, आपका उम्र कितना है? तो बोलते हैं कि अ, हमारे माता पिता कहते थे, माता पिता के हिसाब से 50 से 55 के बीच में होगा। हम्म, उसको वही नहीं पता है। हम्म, वैसे डेढ़ में। हाँ। तो आप समझ रहे हैं, पहले का मतलब क्या, सिस्टम एकदम अलग था, ये सब चीजें ट्रेंड नहीं था। अभी आज की डेट में लेकिन आदमी है, वो अपना बर्थडे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा, बर्थडे है उसका, मैरिज एनिवर्सरी है, उसको सेलिब्रेट करेगा। ये- तो ये क्यों बता रहा था मैं, फैशन, एवरीवन इज डूइंग इट, ये दूसरा चीज, उसके कारण निश्चय लेता है। तीसरा होता है ट्रेडिशन। व्यक्ति निर्णय कुछ बहुत सारी चीजें कर रहा है ट्रेडिशन के हिसाब से। ट्रेडिशन मतलब वी हैव ऑलवेज बीन डूइंग इट, अरे हम लोग तो हमेशा करते थे। तो मेरी दादी, जब मेरी दादी खत्म हुई, तो पहली बार मैंने वो 13 दिन का सेरेमनी देखा। वो 13 दिन का वो होता है, किसी की मृत्यु के बाद बहुत सारा चीज होता है। ऐसे मैंने देखा नहीं क्लोजली कभी ज्यादा, उसमें देखा मैंने, कहीं पीपल के पेड़ में पानी डाल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं। तो मैं अपने कजन के साथ 1-2 दिन गया, तो मैं उससे पूछा ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे दिया क्यों जलाते हैं? अरे भैया सब करते हैं, ये तो कुल की परंपरा है, ट्रेडिशन। तो कुछ लोग कुछ ऐसी चीजें चली आ रही हैं, हम्म, हमारे यहाँ हमेशा होता ही है, समझ रहे हैं आप। उसको लोग इतने क्लोजली पकड़ के रखते हैं, उसका लॉजिक नहीं पता उनको। तो उसके कारण लेते हैं। चौथा तरीका है व्यक्ति के संसार में निर्णय करने का, क्या है कि लॉजिक के आधार पर, कुल परंपरा के हिसाब से बहुत सारी चीजें, हमारे कुल में ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। कई लोग बोलते हैं ना, अपने खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ,
बोलते हैं ना, अरे हर हमारे खानदान में हर समय ऐसा होता है, हमारे खानदान की परंपरा है। ये कहाँ से निकली परंपरा, कौन से शास्त्र में, कुछ नहीं पता है, ट्रेडिशन के हिसाब से। और चौथा क्या है, लॉजिक के हिसाब से। हम्म, आदमी कुछ डिसीजन लेता है लॉजिक के हिसाब से, लॉजिक मतलब इट मेक सेंस। हाँ भाई, ऐसा ही डिसीजन लेना चाहिए, यही सेंस लगता है। हाँ, आज की डेट में अरे तो शॉर्ट में करो ये सब। इसलिए देखिए लॉजिक ने भी बहुत कुछ वो कर दिया है। पहले बहुत सारे संस्कार होते थे और बहुत चीजें होती थी, हम लोगों की लॉजिक क्या है, फालतू में पैसा वेस्ट होता है, ये होता है वो होता है, शॉर्ट में करो, इसको शॉर्ट में करो। सब लोग शॉर्ट कर दिया ना, सब चीजों ने शॉर्ट कर दी। विवाह संस्कार से लेके सब शॉर्ट में हुआ। जैसे पाश्चात्य देशों में किसी का डेड बॉडी होता है तो वो उसको जलाते हैं तो डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिक, वो रहता है ना इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम आ गए। उसमें आप डालेंगे, एक साइड से बॉडी जाएगा, दूसरी साइड से पैक्ड पैकेट मिलेगा। आपको पता नहीं चलेगा रोस्टेड काजू है अंदर की उसकी एशेज है। ठीक है, वो मिलेगा, उसको लेके डाल दो भरना में, पता ही नहीं। तो सब चीज शॉर्ट में हो गया। तो ये चार तरीके से व्यक्ति डिसीजन लेता है। ठीक है, तो पहला व्यक्ति डिसीजन लेता है मूड के हिसाब से, जैसा उसका मन करता है। और ये गलत है। ये क्या है, ये गलत। मन के हिसाब से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मन हमारा शत्रु। दूसरा व्यक्ति डिसीजन लेता है फैशन के हिसाब से, जो सब लोग कर रहे हैं। हाँ, फैशन, फैशन मीन्स ट्रेंड। तो देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, व्हेन इट कम्स टू फैशन के हिसाब से, जरूरी नहीं है व्यक्ति को आउट ऑफ फैशन हो जाएगा कुछ बेसिक चीजों के लिए। पर फैशन कैसा है कि जैसे कोई स्विम कर रहा है, हाँ, तो फैशन इज लाइक अ करंट, वन कैन स्विम विद द करंट। जैसा लोग कपड़ा पहनते हैं, कहीं जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो बेसिक नॉर्म्स उसको ध्यान रखना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू प्रिंसिपल वन शुड स्टैंड लाइक अ रॉक। लेकिन जब सिद्धांतों की बात आती है तो वो हम समाज से नहीं ले सकते, क्योंकि फैशन है वो हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन सिद्धांत चेंज नहीं होते। हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, 5,500 साल पहले से ज्यादा भगवत गीता बोला गया है, लाखों साल पहले के शास्त्र में उसी में सिद्धांत दिए हुए हैं ना। तो फैशन के हिसाब से अगर जीवन के भी डिसीजन लेने में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। क्या जी, फैशन आजकल, लेकिन आजकल चलता है फैशन। तीसरा ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के हिसाब से भी क्या है, अंधविश्वास। कुल परंपरा में जो चीज चली आ रही है कुछ है, तो उसको मानने में कुछ गलती नहीं है जब तक धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं। और हमको भगवान का आश्रय लेने में कुछ बाधक नहीं पड़ रहा, तो हम लोग उसको मान सकते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए कि वो एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। हाँ, किसी कुल परंपरा में बलि चली आ रही है, देखा है ना आपने, ट्राइबल्स होते हैं, वो होते हैं, हर हर हफ्ते में एक बार बलि होती है, हर अमावस्या पे बलि हो रही है। ये तो वो हेल्दी नहीं है। और चौथा, मैंने बताया कि लॉजिक। कोई बोले तो लॉजिकल है, ये तो सेंस करता है, तो लॉजिक के हिसाब से, लॉजिक का भी एक लिमिट है। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे ये तो लॉजिकल है, ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल है, लेकिन लॉजिक भी क्या है, एक जगह पे अटक जाता है। ये, हाँ, ये लॉजिक है, क्योंकि हर चीज लॉजिक के फ्रेम में आती नहीं है ना। ये, तो अगर कोई व्यक्ति हमेशा केवल लॉजिक के उस पर डिसीजन लेना चाहे, तो आप देखिए उसको पूरा चीज समझ में नहीं आएगी। लॉजिक के बेसिस पे तो यही लग रहा है केवल पैसा कमाना चाहिए, लॉजिक के बेसिस पे तो यही लग रहा है ना खुद का ध्यान रखना चाहिए, लॉजिक के बेसिस पे यही लग रहा है अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। लॉजिक मतलब इट मेक सेंस, ठीक है। लेकिन इसीलिए बोला गया है जो सेंस है वो भी इनकम्प्लीट है हमारा, क्यों, वो चार डिफेक्ट है, इम्परफेक्ट सेंसेस है। सेंसेस हमारे इम्परफेक्ट है, हम इल्यूजन में चले जाते हैं, हम मिस्टेक करते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी है। इसीलिए जो लॉजिक हम लगाते हैं सेंसेस से, वो भी इनकम्प्लीट है।
इसीलिए हमको कुछ चीज परमानेंट चाहिए जिसके बेसिस पे डिसीजन लें। तो इसीलिए बोला है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन थे, शास्त्र का प्रमाण लेना चाहिए। शास्त्र कैसे है, वो लाइट हाउस की तरह है, समझे, लाइट हाउस रहता है। लाइट हाउस रहता है तो उससे जो समुद्र में जहाज रहता है उसको दिशा नहीं पता चलती है। और समुद्र में जो जहाज रहता है चारों तरफ पानी रहता है, तो लाइट हाउस से, तो लाइट हाउस मूव नहीं करता है, एक ही जगह रहता है, वो मूव नहीं करता। अगर लाइट हाउस भी मूव करने लगे तो कैसे पता चलेगा। तो ये जो बाकी चीजें हैं ना, वो चेंज होती रहती है। मूड है, आज कर रहा है कल नहीं कर रहा है, चेंज हो रहा है। फैशन है, वो चेंज हो रहा है। तो कुल परंपरा है, उसमें भी चेंज होते रहता है। और हम किस चीज को सेंस कोई चीज आज लॉजिकल है कल लॉजिकल नहीं रहती है, चेंज होता रहता है ये सब। लेकिन शास्त्र के सिद्धांत चेंज नहीं होते, तो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है निर्णय लेने के लिए शास्त्र के आधार, उस तरीके से। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।